आज हम साउंड चैप्टर यूनिट 11 क्लास 10 फिजिक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंपल पेंडुलम इज नॉट हर्ड। सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेशन करता है तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई क्यों नहीं देती। इसमें मेन आइडिया क्या है, इंफ्रासोनिक। इंसानी एयर्स जो हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड सुन सकता है। सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, इसलिए वो आवाज़ हम नहीं सुन सकते। मेन आइडिया इंफ्रासोनिक। रीज़न, ह्यूमन ears कैन hear the sounds which are in a range from about 20 Hz to 20 kHz. The sounds below 20 Hz are called infrasonic, and the sounds above 20 kHz are called ultrasonic. We cannot hear the sound of simple pendulum because the vibrations of simple pendulum are infrasonic, means less than 20 Hz. Our ears cannot give response to such low frequency, so we cannot hear the sound of simple pendulum. Question 2. If a ringing bicycle bell is held tightly by hand, it stops producing sound. Why? जब साइकिल की घंटी बज रही हो, अगर हम उसको टाइटली पकड़ लें, क्यों उसकी आवाज़ जो है वो रुक जाती है। इसमें भी मेन आइडिया क्या है, वाइब्रेशंस है। रीज़न, इफ़ अ रिंगिंग बाइसाइकिल बेल इज हेल्ड टाइटली बाय हैंड, it stops producing sound. We know that sound is produced when an object vibrates. If we hold the bell tightly, the bell cannot vibrate and hence sound cannot be produced. Question 3. Why the intensity of an echo less than that of original sound? इको कौन सी साउंड है, वो आवाज़ जो रिफ्लेक्ट होती है। इसमें मेन आइडिया ये है कि जब साउंड किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है तो कुछ एनर्जी वो सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इको की एनर्जी ओरिजिनल साउंड से कम होगी, इसीलिए उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। मेन आइडिया एब्जॉर्प्शन ऑफ सम sound energy. Reason, the intensity of echo is less than the original sound because some energy is absorbed by the surface from which it bounces. An echo is stronger when the original sound waves strike a hard, even surface. Soft and uneven surfaces absorb more energy, so the echo is weaker. Additionally, if the surface is at great distance, the echo is weak. Question 4. In which medium, air or water, an echo is heard sooner? Why? Sound उस मीडियम में ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट्स शेप, इट्स ओरिजिनल शेप और साइज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। इलास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए ये अपनी शेप दोबारा रीगेन कर लेता है जब उससे डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर ली जाए। इसीलिए स्टील, मेटल ये ज़्यादा इलास्टिक है। सबसे कम इलास्टिक जो है वो एयर है, उसके बाद वाटर और लिक्विड जो है वो एयर से ज़्यादा इलास्टिक है, इसलिए वाटर में साउंड ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करती है। मेन आइडिया है इलास्टिसिटी। रीज़न, the speed of sound depends on elasticity of the medium. In more elastic medium, the speed of the sound is greater.
The elasticity of water is more than the elasticity of air. Therefore, sound will take short time to travel in water. That is the reason that echo can heard sooner in water. Question 5. Why sound cannot heard on the moon? Sound मैकेनिकल वेव है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है जब मीडियम मौजूद हो। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। तो मेन आइडिया क्या है? साउंड आर मैकेनिकल वेव्स। रीज़न, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल longitudinal waves which needs medium for its propagation like air, liquid or solids. Sound cannot travel in vacuum. We know this fact. The moon atmosphere has no air in it. There is vacuum in moon. Sound cannot move in vacuum, so we cannot hear on the moon. Question 6. If a person places his ear on rails of railroad for determination of coming train, why is this done and how does it work? अगर एक शख्स रेल की पटरी पे कान लगाए ताकि वो ये फाइंड कर सके कि ट्रेन आ रही है, तो वो इस तरह क्यों करता है और ये किस तरह काम करता है, यानी यहाँ पे क्या मैकेनिज़्म है? तो मेन आइडिया क्या है? वाइब्रेशंस मूव फास्टर इन सॉलिड। साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं, इसलिए वहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे को आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। सबसे तेज़ साउंड जो मूव करती है वो सॉलिड में मूव करती है और सबसे कम एयर में मूव करती है। रीज़न, साउंड वेव्स नीड टू ट्रेवल थ्रू अ मीडियम सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। द साउंड वेव्स move through each of these mediums by vibrating the molecules in the matter. The molecules in solids are packed very tightly. This enables sound to travel much faster through a solid than a gas. Speed of sound still is about 5050 meters per second. If a person wants to know about train arrival near station, he will place his ear on rails. The vibrations produced by the train will inform him about train. Question 7. When you watch a thunderstorm, you see the lightning first and you hear the thunder afterward. Why is the thunder delayed? जब बारिश होती है और गरज चमक होती है तो हमें लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में। इसकी क्या वजह है? तो मेन आइडिया है स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच ग्रेटर देन साउंड। लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है और साउंड जो है वो 340 मीटर्स पर सेकंड है, यानी दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस वजह से लाइट हमें पहले दिखाई देती है और साउंड कुछ देर बाद सुनाई देती है। इन नेचर अ लाइटनिंग फ्लैश एंड द एसोसिएटेड थंडर अकर एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम इन द थंडर स्टॉर्म। अ पर्सन ऑन द ग्राउंड सीज द लाइटनिंग फ्लैश बिफोर हेयरिंग द थंडर because light at a speed of around 3 lakh meters per second travels much faster than sound which moves at 340 meters per second. Question 8. If the speed of sound is depend on frequency, would music from marching band be enjoyed? अगर स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती तो जो बैंड म्यूज़िक बजाते हैं और वो साथ साथ
मूव भी करते हैं, तो क्या हम उसको एंजॉय कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता तो हम ये मार्चिंग बैंड जो है इसकी म्यूज़िक को एंजॉय नहीं कर सकते थे। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसमें फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो वेवलेंथ कम हो जाता है, और वेवलेंथ जब बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लेकिन स्पीड ऑफ द साउंड वो सेम रहती है। स्पीड ऑफ साउंड तब चेंज होगी जब मीडियम चेंज होगा। मेन आइडिया, स्पीड ऑफ साउंड इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। Reason: know if the speed of sound is dependent on frequency, the music from the marching band will never be enjoyed. Explanation: according to this equation, V is equal to F lambda. This equation gives us message that speed is the product of frequency F and wavelength lambda. But in the same medium, speed of sound is constant. The frequency increases, wavelength decreases. If speed depends upon frequency of sound, then sound of different instruments will be heard at different speeds, some earlier and other later. This will produce an uneasy feeling your mind, and you will get disturbed. Question 9. Why does your voice sound fuller in the shower? शावर में साउंड जो है वो बहुत लाउड सुनाई देती है। इसका जो मेन आइडिया है वो है रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर साउंड 0.1 सेकंड से पहले आ जाए तो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड आपस में कंबाइन हो जाती है और हमें लाउड साउंड जो है वो सुनाई देती है। इसको हम रिवर्ब्रेशन कहते हैं, और यही वजह है कि शावर में हमें अपनी आवाज़ जो है वो ज़्यादा ऊंची लाउड महसूस होती है। मेन आइडिया जो है इसमें है साउंड वेव्स एंड एकॉस्टिक्स रिवर्ब्रेशन। Reason: when the sound wave reflected and reaches our ears in less than 0.1 seconds, the original sound waves and reflected sound waves combine together. As a result, volume of sound is increased. This is called reverberation. If you have ever sung in the shower, then you have experienced a reverberation, the reflection of the sound you create combining with the original sounds. Because the shower walls are less than 17 meters away, these reflected sound waves combine with original sound waves to create powerful voice in the shower. इको के लिए 17 मीटर का डिस्टेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि वॉशरूम की जो वॉल होते हैं वो 17 मीटर डिस्टेंस पे नहीं होते, इसलिए ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो कंबाइन हो जाती है। इसको हम रिवर्ब्रेशन कहते हैं और हमें लाउड साउंड जो है वो सुनाई देती है। क्वेश्चन 10. वाई इट इज़ सो क्वाइट आफ्टर अ स्नोफॉल? जब स्नोफॉल ख़त्म हो जाता है तो कुछ देर हमें पूरा जो इन्वायरमेंट है वो खामोश सा महसूस होता है, बहुत क्वाइट होता है। इसकी वजह ये है कि बर्फ़ जो है वो सॉफ्ट होती है और हमें मालूम है कि रिफ्लेक्शन के लिए हार्ड सरफेस का होना ज़रूरी है। जो ही स्नोफॉल ख़त्म होता है तो ये जो बर्फ़ है ये बहुत सॉफ्ट होती है।
जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है और हमें पूरा जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल साइलेंट सा महसूस होता है। तो मेन आइडिया इसमें है कॉस्टिक्स यानी इको। साउंड इज एब्जॉर्ब बाय सॉफ्ट मटेरियल। रीजन हार्ड एंड स्मूथ surfaces reflects sound waves. On other hand, soft and porous materials absorb sound. When light and porous snow accumulates on a ground, it acts a sound absorber. Generally, after a snowfall, the sound absorption is going to be at a maximum and we observe quietness.